हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम पॉलिटी जो है स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। संविधान। संविधान क्या होता है? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन्स है। इसके लेसन्स को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 हैं। भाग 1 का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 का क्या नाम है? संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें 4 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। फिर है परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरल परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है। इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। फिर हमारा तीसरा आता है फेडरेशन। फेडरेशन को हम हिंदी में कहते हैं संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। फिर हमारा आता है यूनियन। यूनियन यानी संघ। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम। इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में एक करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग किया था। यूपी से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को अलग किया था। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अलग किया था। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इसको 368 में रख दिया जाता है। उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। अखंड भारत में क्या है? हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार यानी वर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 को अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया। पहला, पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा, भारत में मिल जाए, एवं तीसरा है स्वतंत्र देश बनावें। जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें, जिसे हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले थे सरदार पटेल, दूसरे थे बीपी मेनन एवं तीसरे थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। दूसरा है जूनागढ़। गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह
जो डोगरा शासक थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। पहला है जिसे हम ए कहते हैं, जिसको हम ब्रिटिश प्रोविंस कहेंगे, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। दूसरा है बी प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। तीसरा है सी कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। चौथा डी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। एस्केधर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस्केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। फिर दूसरा है हमारा JBP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारामैया, सरदार पटेल। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भाग में टूट गया। पहला है हिमालय, दूसरा है हिंदी, हिमालय को हिमालय प्रदेश, हिंदी को हरियाणा और पंजाब को पंजाब, और चौथा है यूटी मीन्स चंडीगढ़। इस प्रकार का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कर दादर नगर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ से जो हमारे स्टार्ट होते हैं, जो स्मरणीय तथ्य कह सकते हैं हम, जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है याद करना, जिसमें पहला भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत के 26वें राज्य में के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाही के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही या पोलो ऑपरेशन के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तान कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतरराज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों या सभी विषयों पर नहीं पर कानून बना सकती हैं, परंतु
उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। नेफा का अर्थ है, नेफा यानी NEFA, नेफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। तो दोस्तों, यह हमारा था पहला चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, वंदे मातरम।